मैथ ये सॉल्यूशन बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर मैथ लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में यहाँ हम आज देखते हैं दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, या इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दो सदिशों का अदिश गुणन, या इसी को बोलते हैं गुणन या बिंदु गुणन। तो किस प्रकार से इसको परिभाषित करते हैं? माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are two vector, then scalar product of vector A and vector B is denoted by vector A dot vector B and defined as follows। निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे? वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? cos थीटा, वेयर थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहाँ थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब यदि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, लंब है, तो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच का? 90 अंश। तब क्या लिख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे हम? वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos 90 यहाँ लिख देंगे। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अब इसी में यदि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है? वेक्टर बी, तब वेक्टर ए डॉट जो बी है ये क्या होगा? वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, ये हो गया cos थीटा। तो यहाँ पे तो क्या लिख देंगे? जब ए बराबर बी रखने पर तो वेक्टर ए और यहाँ वेक्टर ए, बी के स्थान पे ए लिख दिए, तो यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक, और ए के बीच का कोण क्या होगा? 0। किसी सदिश का उसी सदिश के बीच का कोण क्या होगा? 0। तो यहाँ लिख देंगे cos 0। तो वेक्टर ए डॉट
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मापांक और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर। तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर, तो वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर। तो किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात क्या रिजल्ट मिला, किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। तो ये प्रूफ हुआ। अब इसके माध्यम से हम और क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं कि यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, यह है मान लो एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, और ये क्या है जेड अक्ष। अब एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को डिनोट करते हैं किससे, आई कैप से। वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को डिनोट करते हैं जे कैप से, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश को डिनोट करते हैं के कैप से। तो यदि हम क्या करें, वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई कैप करें तो क्या लिखेंगे, दो सदिशों के अदिश गुणन की परिभाषा से वेक्टर आई कैप का मापांक, वेक्टर आई कैप का मापांक आई और आई के बीच का कोण क्या होगा, 0। तो क्या लिख देंगे, cos 0। अब यहाँ पे क्या है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, इस आई कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे इसका मापांक। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, इस आई के स्थान पे यही आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप ये लिख सकते हैं। cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो आई कैप और डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका जब मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट में लिखेंगे, आई कैप का गुणांक क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और गुणे 1। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 और यहाँ पे इंटू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 गुणे 1 तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे आई कैप आई, तो क्या रिजल्ट मिला, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है। और यदि हम इसमें क्या करें, आई कैप डॉट जे कैप निकालें तो यहाँ क्या होगा, आई कैप का मापांक, जे कैप का मापांक। आई जे का मतलब होता है एस अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 अंश का होता है, तो cos यहाँ क्या लिखेंगे, 90। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका इकाई सदिश इसका मापांक 1 होगा, इसका इकाई सदिश मापांक 1 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू भी 0, के कैप डॉट आई इज इक्वल टू भी 0।
असमान होने पर 0 होगा, समान होने पर 1 होगा। ठीक है। इस प्रकार यदि हमें निकालना है, क्या निकालना है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसे दिया है, क्या दिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ऐसे दिया है। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, ये B3 के कैप। तो वेक्टर ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो ए डॉट बी यदि ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का जब डॉट करेंगे तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ऐसे, और डॉट यहाँ लिखेंगे B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। अब यहाँ पे इन दोनों सदस्यों का जब डॉट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होगा A1 आई कैप को मल्टीप्लाई B1 आई कैप के साथ होगा, ये हो जाएगा A1 B1 आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 B1 आ जाएगा, A1 B1। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो A1 B2, लेकिन आई डॉट जे आएगा, तो आई डॉट जे 0 होता है, तो आगे वाला पद 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तब भी 0 होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो जे आई अलग अलग है तो 0 होगा, इसका इसके साथ जे रहेगा, तो A2 का गुना B2 के साथ, तो A2 B2। ठीक है। अब इसका गुना इसके साथ था, जे और के अलग अलग तो 0 हो जाएगा, के का आई के साथ तो 0 हो जाएगा, के का जे के साथ तो 0 हो जाएगा, के का के साथ तो 1 होगा, तो A3 का गुना B3 के साथ हो गया, 0 0, ये क्या होगा, A3 B3। तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आया, A1 B1, A2 B2, और क्या लिखेंगे, A3 B3। इसका अर्थ ये हुआ, जब दो वेक्टर का डॉट निकालेंगे तो आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक के साथ, जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप के गुणांक के साथ, के कैप के गुणांक का गुणा के कैप के गुणांक के साथ कर देंगे, तो ए डॉट बी आ जाएगा। ठीक है। जैसे यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ये क्या है, 5 के कैप। तो जब दोनों का डॉट निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी जब निकालेंगे तो हम आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक के साथ कर देंगे, तो 2 गुणे 3, प्लस फिर जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप के गुणांक के साथ, तो 3 गुणे 4, और यहाँ के कैप के गुणांक का गुणा के कैप के गुणांक के साथ कर देंगे, 4 गुणे 5, तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 3 चौक 12, और 4 पंचे 20, तो 12 6 18, 18 20 38। ये ए और बी का क्या आ गया, डॉट। तो इस प्रकार से ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं, ए डॉट को डिफाइन इस प्रकार से करते हैं। अब इसमें और क्या रिजल्ट है, यदि दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर, then and theta b angle
between vector A and vector B, then we know that by definition of scalar product अदिश गुणन, क्या बोलते हैं इसको? अदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों के अदिश गुणन, टू वेक्टर वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, ये क्या हुआ? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हुआ? वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक, ये हुआ। इस प्रकार एक दोनों तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी अपान वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ऐसे ये हुआ दोनों के बीच का। इसी के कल हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश को एक कैप, मान लो वेक्टर ए है तो ए की दिशा में इकाई सदिश को एक कैप से डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। इसी प्रकार बी कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पे वेक्टर ए अपान ए का मापांक बी अपान बी के मापांक के स्थान पे ए कैप बी कैप लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर ए अपान ए का मापांक है ही, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स ए कैप और डॉट बी कैप, ऐसे इसकी मदद से भी दो वेक्टर के बीच के एंगल हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड दी एंगल between वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दो वेक्टर लेते हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। तो क्या करते हैं? इसके लिए क्या करेंगे? मान लेते हैं, लिखेंगे गिवन दैट टू वेक्टर ये क्या है? वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं फार्मूला? यदि वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तब हम जानते हैं क्या जानते हैं? cos थीटा बराबर होता है
cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, ये कोण निकालने का फार्मूला बताया थे, अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे एंगल, तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए का मापांक बी का मापांक। तो cos थीटा इज इक्वल टू एक स्थान पे क्या लिखेंगे, एक स्थान पे लिखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और नीचे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसका मापांक आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मापांक। तो cos थीटा इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट जब करेंगे तो आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप के गुणांक के साथ, तो एक गुणे एक, बीच में प्लस, अब जे कैप का गुणांक क्या है माइनस एक, और यहाँ जे कैप का गुणांक एक, फिर प्लस के कैप का गुणांक क्या है एक, और यहाँ के कैप का गुणांक क्या है एक। तो अपान क्या हो गया, इसका मापांक जब निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर आई कैप का गुणांक एक है तो एक का वर्ग, जे कैप का गुणांक माइनस एक है तो माइनस एक का वर्ग, के कैप का गुणांक क्या है एक तो एक का वर्ग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप का गुणांक एक है तो एक का वर्ग, जे कैप का गुणांक एक है तो एक का वर्ग, के कैप का गुणांक एक है तो एक का वर्ग। तो cos थीटा बराबर क्या हुआ, एक माइनस एक प्लस एक अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे थ्री, अंडर रूट थ्री, ये इससे कट गया। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, एक बटे रूट तीन का गुना रूट तीन के साथ तीन, तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स 1/3, क्योंकि 1/3 cos में किसी का मान नहीं होता जो हम मान जानते हैं, तो यहाँ इनवर्स के रूप में लिखेंगे। ये दोनों वेक्टर के बीच का क्या हो गया, कोण। इस प्रकार से दो वेक्टर के बीच का हम कोण निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुण, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुण, क्या कहेंगे हिंदी में इसको, दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा, माना वेक्टर ए एवं वेक्टर बी दो सदिश हैं, तब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के सदिश गुणन को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार, जैसे वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी है। इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आता है एन कैप। अब दो नई चीज़ इसमें आ गई, थीटा आ गया, एन कैप आ गया। तो यहाँ थीटा क्या है वेयर, जहाँ थीटा क्या है ए और बी के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का कोण है। और एन कैप क्या है, एन कैप है ए और बी दोनों के लंबवत सदिश। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए और बी दोनों पर लंब हो, यानी जो ए क्रॉस बी होता है हियर, जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वह लंब रहता है वेक्टर ए पर भी, और वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वह लंब रहता है वेक्टर बी पर भी। यदि इसको हम एक्स अक्ष वाई अक्ष मान लें, वेक्टर ए को एक्स अक्ष मान लें, वेक्टर बी को वाई अक्ष, तो जेड अक्ष कहलाएगा ए क्रॉस बी। तो जो ए पर भी लंब हो और जो वेक्टर बी पर भी लंब हो, तो उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कहलाएगा एन कैप। तो ए और बी दोनों पर लंब कौन होता है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए और बी के लंबवत जो सदिश होता है उसकी दिशा में जो इकाई सदिश होगा उसको एन कैप से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए और बी पर लंबवत होता कौन है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश को कैसे लिखेंगे, एन कैप। तो किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश निकालना हो तो क्या निकालते हैं, जैसे कोई आपसे ये कहे कि वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश निकालिए, तो हम क्या लिखते हैं, ए कैप बराबर लिखेंगे वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। ठीक है, बी की दिशा में इकाई सदिश, तो बी कैप बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का मापांक, ये लिख देंगे। ठीक है, तो यदि कहा जाए कि ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश निकालिए, तो ए क्रॉस बी अपान क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मापांक। तो ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश को यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, ए क्रॉस बी है तो ऊपर कैप ऐसे लगाएं, चाहे इसी को लिख देते हैं एन कैप। क्या लिख देते हैं इसी को, एन कैप। इसका मतलब क्या हुआ, एन कैप। एन कैप की मीनिंग ये है कि ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश, तो एन कैप बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपान ए क्रॉस बी का मापांक। तो यहाँ एन कैप क्या है, जो ए और बी दोनों पर लंबवत हो उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश। था ए और बी दोनों पर लंबवत कौन सा है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश को कहते हैं एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यदि थीटा बराबर 0 रखें, थीटा बराबर 0, अर्थात यदि वेक्टर ए समांतर है वेक्टर बी के, तो जब वेक्टर ए समांतर होगा वेक्टर बी के, तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए और बी का क्रॉस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक, और ये लिखेंगे कॉस नहीं साइन 0, और ये होगा एन कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ए का मापांक बी का मापांक और साइन 0 का मान 0 होता है, और यहाँ एन कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो ए डॉट बी 0 होता है, जब दो सदिश समांतर होते हैं तो क्रॉस 0 होता है। तो दो सदिशों का यदि क्रॉस 0 आ गया तो समझ जाओ कि दोनों वेक्टर क्या होंगे, दोनों सदिश क्या होंगे, दोनों सदिश समांतर होंगे, और दोनों का डॉट 0 आ गया तो दोनों सदिश लंबवत होंगे। ठीक है, अब दो समान सदिश मान लो, क्या है, समान सदिश। किसका किससे सदिश निकालते हैं, ए क्रॉस। यदि हम निकालते हैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालते हैं तो क्या होगा, ए का
मापांक, ए का मापांक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और ए, तब समान सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, शून्य। यहाँ पे साइन 0 और यहाँ पे क्या लिखोगे, एन कैप। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक और साइन 0 की वैल्यू 0 और यहाँ एन है। तो यहाँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो गया 0, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसी प्रकार क्या होगा, यदि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी है तो क्या लिख देंगे 0, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी है तो क्या लिख देंगे 0, वेक्टर आई कैप क्रॉस वेक्टर आई कैप है तो 0, जे कैप क्रॉस जे कैप है तो क्या 0, के कैप क्रॉस के कैप है तो क्या लिख देंगे 0। तो समान सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, शून्य। समान सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, शून्य। ठीक है। अब यहाँ पे यदि निकाला जाए आई और क्रॉस जे निकाला जाए, तो आई का मापांक, जे का मापांक, आई और जे का मापांक, आई और जे के बीच का कोण क्या होता है 90, तो साइन 90। और आई और जे दोनों पर लंब कौन होता है, आई पर भी लंब हो, जे पर भी, इसका मतलब एस अक्ष पर भी लंब हो, वाई अक्ष पर। तो एस अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर लंब जेड अक्ष होता है, और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा, के कैप। तो यहाँ के कैप लिख देंगे। तो यहाँ पे होगा इकाई सदिश है तो इसका मापांक के, इकाई सदिश इसका मापांक के, साइन 90 का मान 1, यहाँ क्या रहेगा के कैप। इस प्रकार आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होगा के। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप है तो क्या होगा आई। ठीक है। अब के कैप क्रॉस आई कैप है तो क्या होगा ये जे। इस प्रकार यदि एक हम सदिश है, जैसे एक सर्किल बना लिए, इस सर्किल में यहाँ पे क्या लिख लिए आई कैप, यहाँ क्या लिख लिए जे कैप, यहाँ क्या लिख लिए के कैप। और यदि हम आई और जे का घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि आई क्रॉस जे है तो आई और जे के बाद क्या है के, तो के हो गया। जे और के का क्रॉस तो क्या हुआ आई, ऐसे इसकी डायरेक्शन यदि ऐसे है तो आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई। ठीक है। आई क्रॉस जे तो के, याद करने का तरीका, जे क्रॉस के है तो क्या लिखेंगे आई, अब के क्रॉस आई है तो क्या लिखेंगे के क्रॉस आई है तो क्या लिखेंगे जे। इसका उल्टा हो गया। और यहाँ पे ए क्रॉस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट होता है, बी डॉट ए ये होता है, लेकिन दोनों का क्रॉस इक्वल नहीं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं होते, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। तो होता क्या है फिर, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। ठीक है। तो यदि आई क्रॉस जे है तो आई क्रॉस जे को हम जे क्रॉस की आई नहीं लिख सकते। तो यदि हम आई क्रॉस जे लिखते हैं इसको, यदि कहीं पे आ गया जे क्रॉस आई, क्या आ गया जे क्रॉस आई आ गया, तो इसको क्या लिखोगे आई क्रॉस जे लिखोगे पहले, तो क्या लगेगा माइनस। और आई क्रॉस जे की वैल्यू होती क्या है के, तो क्या हो जाएगा माइनस के कैप। यहाँ पे जे क्रॉस के है, क्या है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के है तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है जे क्रॉस के की वैल्यू होती है आई। पर यदि कहा जाए कि के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे के क्रॉस जे लिखना है तो माइनस लगाओगे पहले, तो पहले क्या लिखोगे माइनस लगाओगे और फिर लिखोगे पहले जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के की वैल्यू होती है आई, तो यहाँ लिख दोगे फिर माइनस आई। ठीक है। अब के क्रॉस आई होता है तो क्या के का आई क्रॉस के निकालना है, तो आई क्रॉस के कैप जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस के क्रॉस आई। अब के क्रॉस आई होता है जे, तो माइनस हो जाएगा जे ये। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब यहाँ पे
यदि आपको दो सदिश दिया गया है, यदि वेक्टर ए बराबर आपको दिया है A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ऐसे। अब वेक्टर B इज इक्वल टू क्या दिया है, B1 i कैप B2 j कैप और B3 k कैप, ऐसे दिया है। दो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, नंबर फर्स्ट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या ऐसे ज्ञात करेंगे हम, A क्रॉस B इज इक्वल टू, हम लिखते हैं क्या पहले, A क्रॉस B इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है, A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप, ऐसे। और यहाँ क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे B1 i कैप B2 j कैप ये B3 k कैप, ऐसे। अब यहाँ पे A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो लिखेंगे पहले A1 B1 i क्रॉस i, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा A1 B2 i क्रॉस j, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या होगा A1 B3 i क्रॉस k कैप। अब ये तीनों का गुणा तो हो गया, अब इसका गुणा तीनों के साथ करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे तो A2 B1 j क्रॉस i। अब हम A2 B2 क्या करेंगे, फिर A2 B2 j क्रॉस j। अब इसका गुणा इसके साथ तो क्या होगा A2 B3 j क्रॉस k। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा A3 B1 k क्रॉस i, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा A3 B2 तो k कैप क्रॉस j कैप। अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा A3 अब B3 k कैप क्रॉस k कैप। तो हम क्या जानते हैं, इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और कौन है जीरो वाला, j क्रॉस j, तो ये भी जीरो होगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। और यहाँ पे क्या है, फिर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो हम क्या लिखेंगे आगे, ये तो वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे इसको जीरो लिख देंगे। ये जानते हैं कि I और J चक्री क्रम में है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का। I क्रॉस J तक क्या होगा K, तो यहाँ क्या लिखेंगे A1 B2 I J तक की कैप। यहाँ पे क्या है A1 B2 I क्रॉस, I के बाद J का नंबर लगता है पर K है, तो I क्रॉस J होना चाहिए तब होता K, लेकिन I क्रॉस K है तो उल्टा है, इसलिए क्या लिखेंगे माइनस J। तो यहाँ लिख देंगे माइनस A1 B3, ये होगा J कैप। अब देखो J के बाद आता है K, लेकिन I है तो J और K का J और I का मल्टीप्लाई क्या होगा, J और I को छोड़ करके, लेकिन J के बाद आता है K लेकिन है I, तो क्या लिखा जाएगा माइनस K, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस A2 B1 ये क्या होगा K कैप। अब यहाँ पे क्या दिया तो जीरो हो गया आगे वाला, यहाँ J के बाद K आता है तो सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ही, तो J के बाद K तो I हो जाएगा यहाँ, तो A2 B3 और यहाँ पे क्या होगा J K के बाद तो I आएगा, I है। A3 B1 K के बाद आता है I, सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो J हो जाएगा यहाँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A3
A3B1 अब के आयत जे क्या है। अब A3B2 के बाद आता है आई तो है जे, तो आएगा क्या के जे के अलावा आई तो माइनस में, तो माइनस A3B2 आई कैप। अब ये तो शून्य हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पे आई वाले पदों को पहले लिख लेते हैं। तो आई वाला पद कौन कौन है, ये है आई वाला है और आई वाला ये, तो इन दोनों को पहले लिखते हैं। तो क्या लिख लिए, A2B3 आई कैप और A3B2 आई कैप। अब जे वालों को इकट्ठा करते हैं, जे वाला ये है, तो इसको पहले लिख लेते हैं माइनस A1B3 जे, और ये क्या होगा प्लस A3B1 जे कैप। अब के वालों को लिखते हैं, तो के वाला ये है और ये है, तो प्लस क्या लिखेंगे A1B2 के कैप और यहाँ पे A2B1 के कैप। इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं आई, इन दोनों से कॉमन लेते हैं माइनस जे, इन दोनों से कॉमन लेते हैं के, तो क्या होगा वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, आई जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा A2B3 माइनस A3B2, माइनस जे कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा A1B3 माइनस A3B1, इससे के कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा A1B2 माइनस A2B1, ये हुआ। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या आएगा, इसी को हम लिख सकते हैं आई कैप, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं A2 A3 और B2 और B3 ऐसे, क्योंकि इसका गुना इसके साथ करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, इसका गुना इसके साथ सारणिक मान, इसी के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं माइनस जे। और ये क्या होगा A1 A3, और यहाँ पे लिखेंगे B1 और B3, इसका गुना इसके साथ करेंगे, बीच में माइनस, इसका गुना इसके साथ ये आ जाएगा A1B3 माइनस A3B1। अब इसको क्या लिख सकते हैं प्लस के, और यहाँ लिखेंगे A1 A2 और B1 B2, सारणी में हम लोग पढ़े थे ऐसा, इसका गुना इसके साथ, बीच में माइनस, इसका गुना इसके साथ, तो यही आ जाएगा। अब ये भी जानते हैं कि A क्रॉस B, इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, ये के कैप, यहाँ लिख दें क्या A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इस प्रकार दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, सदिश गुणन निकालना हो, तो हम क्या लिख देंगे, एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी के पहली पंक्ति में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, और दूसरे वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है वे लिख देंगे। तीसरी रो में क्या लिख देंगे, वेक्टर बी में जो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक है, इस सारणी का मान हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों सदिशों का सदिश गुणन आ जाएगा, दोनों सदिशों का सदिश गुणन आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, यदि वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, ऐसे है, तो ये कहा जाए फाइंड, ज्ञात कीजिए वेक्टर ए क्रॉस बी।
तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, एक सारणिक बनाएंगे और उस सारणिक के पहली पंक्ति में क्या लिख देंगे, आई कैप जे कैप, और ये क्या लिखेंगे के कैप। फिर इसमें वेक्टर है, पहले वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक है वे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 1 2 3, और इसमें आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या है 3 2 7, 3 2 7। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैप, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, जब इसका सारणिक का मान निकालते क्या करते हैं, तो आई कैप लिखते हैं, आई कैप जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ है उसको छोड़ देते हैं, तो ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2 3 और 2 7, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसको लिखते हैं जे। अब जे जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ उसको छोड़ देते हैं, तो 1 3 3 7, 1 3 3 7 ये आया। अब के, तो के को लिखते हैं यहाँ, अब के जिस पंक्ति में है जिस कॉलम में है जिस स्तंभ उसको छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2 ऐसे। तो इसका मान आएगा क्या, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आई कैप, अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 7, बीच में माइनस 2 गुणे 3 माइनस जे, ये क्या होगा 1 गुणे 7, बीच में माइनस 3 गुणे 3, अब फिर क्या लिखेंगे के कैप, अब 1 गुणे 2, बीच में माइनस 3 गुणे 2, ये हुआ। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हुआ, आई कैप 2 7 14, ये 6 2 3 6, ये जे 7, ये क्या होगा 3 3 जा 9, और ये के कैप इसको क्या लिखेंगे 2 माइनस 6। तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 14 से 6 तो 8 आई कैप, और यहाँ -2 जे कैप, तो -2 और प्लस तो 2 जे कैप, और ये क्या होगा -4 के कैप। तो इस प्रकार से दोनों वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस दोनों सदिशों का सदिश गुणन इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को भला हो सके। थैंक यू सो मच।